हेलो एवरीवन। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे लगानी थी हमें साड़ी में फॉल, तो हम लगाएंगे यहाँ पर साड़ी में फॉल और ढेर सारी आप लोगों से बातें करेंगे। देखिए, जो हमारी हाउस वाइफ है ना फ्रेंड, वो मतलब कुछ पीछे ही रह जाती हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो उन हाउस वाइफ के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं ना, उनके लिए आज मैं 5 ऐसी मतलब बात ऐसे नियम बताने वाली हूँ। जो नियम अगर आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिए ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत ही मतलब पावरफुल नियम है। अगर आपने सच में 1-2 नियम भी अपनी लाइफ में उतार लिए ना, और आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो बढ़ना है। उसके चलते आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप इतनी जल्दी और इतने आगे बढ़ जाएंगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि इतनी जल्दी मैं कैसे इतनी आगे बढ़ गई हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो नियम है वो आता है कि सुबह जल्दी उठना। ठीक है। तो सुबह तो देखिए, अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी ना, तभी आप अपने काम को मैनेज कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे अपने काम को मैनेज। क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठेंगी नहीं, तो आपके काम भी सारे जो दिन के हैं वो लेट होते चले जाएंगे और आप अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगी। कुछ हाउस वाइफ ये कहती हैं, आपने भी सुना होगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, हम सारा दिन काम ही करते रहते, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपने लिए कब काम करूं, या कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हूं बट टाइम नहीं मिलता, कब मैं स्टार्ट करूं। तो उन मेरी बहनों के लिए, मेरी फ्रेंडों के लिए एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप सुबह जल्दी उठिए। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी ना, तो आप अपने सारे काम सुबह जल्दी निपटा लेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे तक आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोपहर में आपके पास टाइम ही टाइम बचता है। ठीक है। जिनके बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर तो 2-3 घंटे का टाइम आप लोगों को आराम से मिल जाता है। उस टाइम को आप अच्छे से यूज करके अपने लिए कुछ कर सकती हैं, अगर करना चाहती हैं तो। ठीक है। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम ये है कि एक टाइम टेबल बनाना। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती, तो उसके लिए आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। बिना टाइम टेबल बनाए कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि इस टाइम में ये करेंगे, सिर्फ सोचते हैं, तब तक वो टाइम हमारा निकल जाता है और हम उस टाइम में कुछ नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना, जो टाइम निकल गया वो कभी पूरी लाइफ में कभी लौट के वापस नहीं आता है। तो अगर आप एक टाइम टेबल बना लेंगी और उस टाइम टेबल से अगर आप चलेंगी ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा अपना काम करने के लिए। अपने घर के सारे काम आप निपटा लेंगी, बच्चों के सारे काम निपटा लेंगी, और अपने घर की क्लीनिंग वगैरह है वो भी आप कर लेंगे, और आपके लिए भी टाइम निकल आएगा जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं। कुछ करने का मतलब ये होता है, जब आप कुछ करेंगी तो उससे अर्न तो ज़रूर करेंगी, तो वो अपने लिए हो गया। ठीक है। तो अगर आपको करना है कुछ, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है। और आपका जो टाइम आप सोचती है वो निकल जाएगा, फिर पता भी नहीं चलता है। और टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता, सच बता रहे हैं कि नहीं पता चलता। फिर बाद में सोचते हैं कि अरे इस टाइम में तो हमें ये काम करना था बट हम कर नहीं पाए, मेरा तो टाइम ही निकल गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो एक टाइम टेबल अगर आप बना करके चलेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपको टाइम ही टाइम मिल जाएगा अपना काम करने के लिए। ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन ये हो गया कि हम टाइम टेबल अपना बना करके चलें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया कि हम अपने काम और घर के काम को कैसे मैनेज करें। ठीक है। ये सबसे मतलब वो होता है, सबसे खतरनाक काम होता है कि हम अपने काम को भी और घर के काम को, दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। देखिए, एक वर्किंग वूमेन होती है ना, उसको अगर ड्यूटी जाना है तो वो उसको 7:30 ड्यूटी जाना है तो जाना है, लेकिन वो घर के भी तो काम करती है ना, अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ही वो ऑफिस जाती है। तो उसी तरह से हम लोग भी सोच सकते हैं कि अगर हमें घर बैठे कुछ करना है, यही समझ लीजिए कि ये हमारा ड्यूटी का टाइम है, इस टाइम में हमें अपनी ड्यूटी करनी है तो करनी है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप सोच करके चलेंगे और आप घर पे कुछ करना चाहती हैं ना, तो आप सबसे पहले जल्दी सुबह उठ करके अपने सारे घर के काम निपटा लीजिए। देखिए, एक हाउस वाइफ के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं, जो मतलब सब लोग सोच भी नहीं सकते। इतने सारे छोटे बड़े काम होते हैं कि हम हाउस वाइफ ही जानती हैं कि घर में कितने काम होते हैं, और कितने काम हमें सुबह से लेके
मतलब दोपहर तक जो 10-11 बजता है उस टाइम तक हमें निपटाने होते, अनगिनत काम होते, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। जब सुबह हम 4 बजे सो कर के उठते हैं उसके बाद से हम शुरू हो जाते हैं एक मशीन की तरह, और 9-10 बजे तक बराबर चलते ही रहते हैं। हम तो 10 बजे फ्री हो पाते, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक नॉन स्टॉप हमें काम करना पड़ता है, तब जा कर के हम फ्री हो पाते और अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो अगर अपने काम को और घर के काम को आप मैनेज करना चाहती हैं तो सुबह जल्दी उठिए, अपने सारे काम घर के निपटा लीजिए। बच्चे स्कूल चले गए, जिन बहनों के बच्चे हैं वो स्कूल सुबह चले जाते, अब तो स्कूल का टाइम ना सुबह जल्दी का हो गया है, लगभग वही 7 बजे का सभी स्कूलों का टाइम हो गया है। तो 7 बजे से लेके आप 8-9 बजे तक अपना पूरा काम, 9 बजे तक मेरे ख्याल से सभी लोग फ्री हो जाने चाहिए। 9 बजे तक आप अच्छे से फ्री हो सकती हैं और उसके बाद आप अपने काम को टाइम दें, ठीक है। तो इस तरह से अगर काम करेंगी तो आप अपने दोनों काम को मैनेज कर पाएंगी, आप अपने घर के काम को भी और अपने काम को भी, जो आप अपने लिए करना चाहती हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, ठीक है। तो उस काम को भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगी, ठीक है। और हमारा चौथा पॉइंट ये आता है कि हम अपने काम को सीरियस कैसे लें। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण नियम है कि हम अपने काम को सीरियस कैसे लें। कुछ हमारी हाउसवाइफ ये सोचती हैं, देखो वो कितनी जल्दी आगे बढ़ गई, वो ऐसा काम करती हैं, हम भी ये करेंगे और हम भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ सोचती हैं बट करती नहीं है, और ज़्यादा मतलब कुछ वो होता है तो स्टार्ट भी कर देती हैं, ऐसा नहीं वो काम करना स्टार्ट भी कर देती हैं, बट उस काम को वो सीरियस नहीं लेती हैं। बस उन्होंने वो काम किया, उनका देख के हमने भी शुरू कर दिया, बट ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब वो उतनी मेहनत करने के बाद इतने आगे तक पहुंच पाई हैं। उनकी मेहनत नहीं देखेंगी, बस ये देखेंगे कि उन्होंने ऐसा काम किया तो हम भी स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना, आपको अपने काम को सीरियस लेना है। आप कुछ भी काम करिए, जो आपके पास हुनर हो आप वो काम करिए, लेकिन उस काम को आप सीरियस लीजिए, तभी उस काम में आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने काम को सीरियस नहीं लिया और फिर आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, ये आपकी गलती होती है, ठीक है। आपने 1-2 दिन काम किया, फिर तीसरे दिन आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए जो भी आप काम करें सीरियस होके करें कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करेंगी तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगी। और हमारा 5वां पॉइंट ये आता है कि अपने काम को हम पूरी ईमानदारी और पूरे भरोसे के साथ करें, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। जो हमें काम आता है हम उसी काम को करें, किसी की कॉपी हमें नहीं करनी है, ठीक है। और जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हमें अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा हमें भरोसा होना चाहिए कि ये काम हम अच्छे से कर पाएंगे और ये काम हमें आता है तो ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि ये काम हम अच्छे से कर लेंगे, तभी आप उस काम में सक्सेस हो पाएंगे। अन्यथा आपने अगर किसी की कॉपी करके काम स्टार्ट किया तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये पूरी ईमानदारी के साथ जो भी काम स्टार्ट करना है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपना काम स्टार्ट करना और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं ये काम कर लूँगी, तभी आपको काम स्टार्ट करना है। दूसरे के भरोसे के ऊपर नहीं आपको करना है कि मैं ये काम चलो स्टार्ट कर दे रही हूँ बट वो हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। किसी की भी हेल्प के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि मुझे इनकी हेल्प मिलेगी या उनकी हेल्प मिलेगी। देखिए हाउसवाइफ की कोई हेल्प नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर काम और छोड़ ही देते हैं कि तुम ये भी काम कर लेना वो भी काम कर लेना, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। और अगर हम अपने लिए भी कुछ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी बातें हम लोगों को सुननी पड़ती हैं। अरे ये तो ये कर रही हैं, वो तो वो कर रही हैं, दुनिया भर की। बाहर वाले चाहे बाद में ही कहें, घर वाले पहले बोलने लगते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लो कि अगर आपने किसी काम करने के लिए मतलब कोई काम करने के लिए सोचा है या स्टार्ट किया है तो उसकी आप एक गांठ लगा लो कि मैं ये काम करके रहूँगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। लेकिन उस काम में आपकी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए और अपने ऊपर उसमें भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगी। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको वो काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे तो आपका काम आगे बढ़ेगा कैसे।
जब अपने ऊपर भरोसा होता है तभी काम आगे बढ़ता है और उस काम में हम सफल होते हैं, क्योंकि उस काम में हम बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा, हम ये काम कर लेंगे, तो हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन से दिन और रात से रात नहीं जानेंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 नियम हाउसवाइफ के लिए हैं। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए ये नियम बहुत ही ज़रूरी हैं। अब अपने आप को बदलिए। वही नहीं है कि हमने घर के काम किए और हमें दोपहर में टाइम मिला हम पढ़ के सो गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा और ये 5 नियम अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को ये हमारे नियम पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।